हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और तैयारी एकदम जबरदस्त आप लोग की चल रही होगी। तो बच्चों, आज हम लोग लेके आए हैं पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का एमसीक्यूज बैच। हाँ बच्चों, जैसा कि आप लोग यहाँ पे थंबनेल में देख रहे हैं, नीट प्रीवियस ईयर की 100 क्वेश्चंस आपको सॉल्व किया जाएगा। और बायोलॉजी में 360 में 360 कैसे लाते हैं बच्चों। तो देखो बच्चों, बायोलॉजी में एनसीईआरटी की जब तक आप लोग लाइन बाय लाइन नहीं जानेंगे और यदि आप लोग ये एमसीक्यू सॉल्व करते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग 360 में 360 बायोलॉजी में ला सकते हैं बच्चों। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। देख, ठीक है। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, सभी स्टूडेंट यदि यह वीडियो देख कर जाते हैं तो नीट में बायोलॉजी का पेपर बहुत ही अच्छे रहेगा। हाँ बच्चों, ये बात बिल्कुल सही है। यदि आप लोग ये देख करके जाते हैं तो नीट में आपका जो पेपर रहेगा बायोलॉजी का बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है बच्चों, तो चलो हम लोग चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ और एक एक क्वेश्चंस करके देखेंगे नीट में किस प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं और हमको किस तरीके से पढ़ाई करनी है। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं हम लोग सबसे पहले पहले क्वेश्चन पे। तो जैसे कि हम लोग आ गए हैं अपने स्क्रीन पे और यहाँ पे आपको पहला क्वेश्चन शो हो रहा होगा जो कि बच्चों कथन वाला है। क्या है? कथन वाला है। इस प्रकार से नीट बहुत बार क्वेश्चन बनाता है। तो तुम लोग पहले देखो क्या दिया है। नीचे दो कथन दिए गए हैं। क्या दिया गया है बच्चों? नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन पहला पूछ रहा है, कथन पहला पूछ रहा है कि अनुन्मूली परागकण, क्या अनुन्मूली परागणी पुष्प सदैव स्वयुग्मित होते हैं? क्या होते हैं बच्चों? अनुन्मूली परागणी पुष्प सदैव स्वयुग्मित होते हैं। हाँ बच्चों, ये बात सही है। एनसीईआरटी लाइन में लिखा है, ये पूरी एनसीईआरटी लाइन में लिखा गया है कि भैया जो अनुन्मूल्य परागणी होते हैं वह पुष्प सदैव क्या होते हैं? स्वयुग्मित होते हैं। उसमें क्या हो जाता है? स्वयुग्मन हो जाता है। ठीक है। कथन सेकंड दिया है बच्चों। कथन सेकंड क्या दिया है, थोड़ा देखते हैं। अनुन्मूली परागण एक अलाभकारी प्रक्रिया है जिसमें पर परागण का अवसर नहीं मिलता है। हाँ बच्चों, ये भी बात सही है, जिसमें पर परागण का अवसर नहीं मिलता है, जो कि एनसीईआरटी का पूरा लाइन है। क्या बच्चों? एनसीईआरटी का लाइन है। तो यहाँ पे दिया गया है उपर्युक्त कथनों के विषय में निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। क्या करना है? सही उत्तर चुनना है। तो बच्चों यहाँ पे क्या है, पहला अपना कथन भी सही था और दूसरा कथन भी सही था। ठीक है। तो जैसा कि आप लोग बताइए इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो चलिए हम लोग इसका करेक्ट ऑप्शन देखते हैं। तो जल्दी से आप लोग बताइए। हाँ भाई, जल्दी से जवाब दीजिए। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? तो पहला ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों गलत है। नहीं भैया, ये तो रॉन्ग हो गया। दोनों सही क्या है? दोनों सही है। कथन फर्स्ट सही है लेकिन कथन सेकंड गलत है, ये भी क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। अगला दिया है कथन फर्स्ट गलत है लेकिन कथन सेकंड सही है, ये भी क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। ये वाला ऑप्शन पढ़िए बच्चों, कथन नंबर डी, कथन फर्स्ट और कथन सेकंड क्या है? दोनों सही है। क्या है? दोनों सही है। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट। डी ऑप्शन इज द करेक्ट। ठीक है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों क्या है? दोनों करेक्ट है, दोनों सही है। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन हो गया, क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। तो चलिए बच्चों हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आप लोग के सामने एक दूसरा क्वेश्चन आ रहा होगा जो कि 2021 नीट 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। चलो पढ़ते हैं क्वेश्चन। दिया है परिपक्व अवस्था में एक प्रारूपी आवृत बीजी भ्रूणकोष। भैया आवृत बीजी का मतलब क्या होता है बच्चों? जो पुष्पीय फ्लावर होते हैं ना, एंजियोस्पर्म जिसको बोला जाता है। भ्रूणकोष निम्नलिखित में से कौन सा होता है? क्या पूछा है? परिपक्व अवस्था में एक प्रारूपी आवृत बीजी भ्रूणकोष निम्नलिखित में से कौन सा होता है बच्चों? देखो यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है जो कि नीट 2021 में आया हुआ था। चलो बच्चों एक एक ऑप्शन देखते हैं बच्चों। पहला ऑप्शन है आठ केंद्रीय और आठ कोशिकी। अरे बोलो बच्चों, आठ केंद्रिका होती थी क्या? हाँ, आठ केंद्र का होता था लेकिन आठ
कोशिका नहीं होती थी, 8 कोशिका नहीं होती थी बच्चों, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है 8 केंद्र की और 7 कोशिकीय होता है। हाँ बच्चों ये तो होता है। 7 केंद्र की 8 कोशिकी ये नहीं होता है। 7 केंद्र की और 7 कोशिकी ये नहीं होता है। तो बच्चों आप लोग बताओ करेक्ट ऑप्शन इसका क्या होगा, जल्दी से आंसर दीजिए सभी लोग। हाँ इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, क्योंकि हम लोग पढ़ेंगे जब देखेंगे उसका फ्लावर का, तो उसमें क्या होता है, जो फ्लावर के न्यूक्लियस में बीजांड में देखेंगे तो उसमें 8 केंद्र का होता है और 7 कोशिका होती है। क्या, 8 केंद्रक होता है और 7 कोशिका होती है। तो बच्चों बी इज द करेक्ट आंसर। क्या होगा, बी इज द करेक्ट आंसर, जो कि नीट 2021 में पूछा गया था। कब पूछा गया था, नीट 2021 में पूछा गया था। तो अब बच्चों आपके लिए एक नया सा क्वेश्चन आया है, जो कि ये भी 2021 में आया हुआ क्वेश्चन था, नीट 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों। इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इसका करेक्ट आंसर हम लोग देते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है बच्चों, एक पादप के पराग कोश से पराग कणों के एक भिन्न पादप के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है, जिसमें परागण के दौरान वर्तिकाग्र पर आनुवंशिक रूप से भिन्न प्रकार के परागकण लाए जाते हैं। बच्चों क्या पूछा है, एक पादप के पराग कोश से परागकणों को एक भिन्न पादप के, क्या बच्चों हमने क्या बताया था कि जो परागण होता है अपने पास 3 टाइप्स होता है, एक स्वपरागण होता है, एक पर परागण होता है। स्वपरागण में हमने बताया था 2 चीजें होती हैं, स्वयुग्मन और सजात पुष्पीय परागण। स्वयुग्मन क्या होता था, जब एक ही पुष्प के पराग कोश से परागकण निकल करके उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरता था बच्चों, उसे हम लोग स्वयुग्मन कहते हैं। सजात पुष्पी परागण क्या होता था, यदि एक ही प्लांट है उसमें 2 पुष्प खिले हैं, एक पुष्प के पराग कोश से परागकण निकल करके उस दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते थे बच्चों, सजात पुष्पी परागण। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है, अलग अलग प्लांट है, अलग अलग प्लांट है, तो बच्चों इसका आप क्या होगा ऑप्शन, तो इसका ऑप्शन जो होगा बी, बी इज द करेक्ट। क्योंकि क्या होता है, अलग अलग प्लांट पे जब परागण होता है तो उसको हम लोग पर निषेचन या इसको हम लोग पर परागण कहते हैं। क्या कहते हैं, पर परागण कहते हैं। इसका मतलब बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। अब आपके सामने बच्चों से हो रहा होगा एक अलग सा क्वेश्चन, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन अपना है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए इस क्वेश्चन में पूछा क्या है, सहायक कोशिका में स्खलित हुए नर युग्मकों का परिणाम क्या होता है बच्चों। सहायक कोशिका में स्खलित हुए नर युग्मकों का परिणाम क्या होता है, यानी कि जो अपने पास सहायक कोशिका में स्खलित जो नर युग्मक होते थे, नर युग्मक का मतलब बच्चों परागकण या पॉलन ग्रेन हम लोग जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, परागकण या पॉलन ग्रेन बोलते हैं, ठीक है। देखो उसका क्या है, पूछा है पहला, एक अंड के साथ संगलित होता है और दूसरा केंद्रीय कोशिका के केंद्रकों से संलगित होता है, ठीक है बच्चों। क्या पूछा है, एक अंड के साथ संगलित होता है और दूसरा केंद्रीय कोशिका के केंद्रकों से संगलित होता है। दूसरा ऑप्शन दिया है, एक युग्मक अंड के साथ संगलित होता है और दूसरा दूसरे सहायक कोशिका में हरासित हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी दिया है, सभी अंड के साथ संगलित होते हैं बच्चों। और अगला ऑप्शन दिया है, एक अंड के साथ संगलित होता है और दूसरा दूसरे सहायक कोशिका केंद्रक के साथ संलगित होते हैं। क्या होते हैं, संगलित होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट, क्योंकि हम लोग याद करो डबल फर्टिलाइजेशन या द्विनिषेचन में क्या होता था, जो नर युग्मक के 2 न्यूक्लियस होते थे, एक न्यूक्लियस एक के साथ संगलित होता था और दूसरा न्यूक्लियस पोलर न्यूक्लिया या ध्रुवीय केंद्रक के साथ संगलित होता था ना बच्चों। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। अब आप लोग के सामने एक नया क्वेश्चन आया है। अगला क्वेश्चन क्या है, बीज में अवशिष्ट बीजांड को क्या कहा जाता है बच्चों। बीज में जो अवशिष्ट बीजांड काय होते हैं उसको क्या कहा जाता है, अंतःकवच,
दूसरा ऑप्शन है निभाग, तीसरा ऑप्शन है परिभ्रूणपोष और चौथा ऑप्शन है नाभिका। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, जल्दी से जवाब दीजिए आप लोग। हाँ, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट होता है। सी क्या होता है, करेक्ट होता है। क्योंकि बीज में जो अवशिष्ट बीजांडकाय होते हैं वह परिभ्रूणकोष बनाते हैं। क्या बनाते हैं, परिभ्रूणकोष बनाते हैं। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा हुआ बच्चों, वे पुष्प जिनमें अंडाशय में क्या, वे पुष्प जिनमें अंडाशय में एक बीजांड होता है और वे एक पुष्प क्रम में बंधे रहते हैं, सामान्यतः किसके द्वारा परागित होते हैं। किसके द्वारा परागित होते हैं बच्चों, क्या पूछा है, वे पुष्प जिनमें अंडाशय में एक बीजांड होता है और वे एक पुष्प क्रम में बंधे रहते हैं, सामान्यतः किसके द्वारा परागित होते हैं। तो इसका ऑप्शन जल्दी से बताइए, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। हाँ, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन अपना है डबल फर्टिलाइजेशन से है बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। द्विनिषेचन किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। द्विनिषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन किसके द्वारा किया जाता है बच्चों। पहला दिया है अनावृत बीजी। हम लोग किसमें पढ़े हैं बच्चों, हम लोग तो पढ़े हैं जो पुष्पीय पादप होते हैं ना, कवक में तो होता नहीं है, शैवाल में भी नहीं होता है, तो होता किसमें है, होता है बच्चों आवृत बीजी में। किसमें होता है, आवृत बीजी। आवृत बीजी का मतलब बच्चों पुष्पीय पादपों में है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी क्या है, करेक्ट है। अब चलते हैं एक अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पूछा है एक लिंगाश्रयी पुष्पी पादप निम्नलिखित में किन दोनों को रोकते हैं बच्चों। एक लिंगाश्रयी का मतलब समझो बच्चों, जो नर तथा मादा अलग अलग होते हैं, मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग होते हैं, उसी को हम लोग एक लिंगाश्रयी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक लिंगाश्रयी या यूनिसेक्सुअल्स बोलते हैं। ठीक है बच्चों, देखो वो लोग क्या क्या रोकते हैं उसमें बताना आपको। एक है स्वयुग्मन और परनिषेचन। क्या बच्चों, स्वयुग्मन और परनिषेचन। ऑप्शन नंबर बी है स्वयुग्मन और सजात पुष्पीय परागण। क्या, स्वयुग्मन और सजात पुष्पीय परागण है। अगला दिया बच्चों सजात पुष्पीय परागण और परनिषेचन है। क्या है, सजात पुष्पीय परागण है और परनिषेचन है बच्चों। अगला ऑप्शन नंबर डी है अनुन्मूली परागण और परनिषेचन। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों एक लिंगाश्रयी है, एक लिंगाश्रयी है तो पहली चीज बच्चों स्वयुग्मन नहीं करेंगे। क्या कर नहीं करेंगे, स्वयुग्मन नहीं करेंगे। और उसके साथ साथ सजात पुष्पीय परागण उसमें नहीं होगा। अरे बोलो, सजात पुष्पीय परागण हो सकता है क्या, नहीं। यानी कि स्वयुग्मन और परनिषेचन, यानी कि इसमें क्या नहीं होगा, स्वयुग्मन नहीं होगा। क्या नहीं होगा, स्वयुग्मन नहीं होगा। तो इससे क्या होता है बच्चों, अपना जो स्वयुग्मन वाला है ये पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, इनकरेक्ट हो जाएगा। और स्वयुग्मन और सजात पुष्पी परागण को रोकेगा। हाँ बच्चों, ये द करेक्ट आंसर है, बी इज द करेक्ट आंसर। जब बी करेक्ट हो गया तो ये दोनों ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, बी एकदम करेक्ट हो गया, जो कि नीट 2017 में आया था। कब आया था बच्चों, नीट 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अधिकांश आवृत बीजी पादपों में क्या होता है। क्या, अधिकांश आवृत बीजी पादपों में क्या होता है। आवृत बीजी का बच्चों मतलब क्या होता है, एंजियोस्पर्म, यानी कि फ्लावरिंग प्लांट में। पहला ऑप्शन दिया बच्चों अर्धसूत्री विभाजन गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में होता है। क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में होता है बच्चों। चलो इस ऑप्शन का मतलब हम लोग समझते हैं। हाँ भैया, हम लोग पढ़े हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस या गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। हमने आप लोग को बताया था कि भैया जो देखो, जो बच्चे वीडियो को नहीं देखे हैं इसके पहले वाले एनसीईआरटी के लेक्चर्स को, उसको एक बार लेक्चर को देख ले, तभी जो उसका सारा डाउट जो है क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एनसीईआरटी से क्वेश्चंस क्योंकि आते हैं बच्चों, तो हमने बताया था
गुरु बीजाणु मात्र कोशिका क्या होती है? एक कोशिका बाहर निकलती है, इसका नाम होता है एमएमसी या मेगा स्पोर मदर सेल, या इसी को हम लोग बोलते हैं बच्चों गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। ठीक है, ये गुरु बीजाणु मात्र कोशिका बाहर निकलती है और उसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है और ये 4 सेल बनाती है। 4 सेल में से 3 सेल जो है डीजनरेट हो जाती हैं और एक सेल बचता है जिसको हम लोग फंक्शनल सेल कहते हैं। और वही फंक्शनल सेल में क्या होता है? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है। ठीक है, क्या होता है बच्चों? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है। इसका मतलब ये ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा। ये ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा। तो थोड़ा सा बी वाला ऑप्शन भी देख लेते हैं, और बी वाला हो सकता है करेक्ट हो जाए। चलो देखते हैं। बी वाला दिया है भ्रूण कोश में एक लघु केंद्रीय कोशिका होती है। क्या भैया? नहीं होता है भैया। अंड में तंत्र रूप समुच्चय होता है। क्या? नहीं होता है। बहुत सी प्रतिप्सांग कोशिकाएं होती हैं भैया, बहुत सी नहीं होती हैं, 3 होती हैं। एंटीपोडल सेल कितनी होती है? 3 होती हैं बच्चों। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, वीडियो में एकदम लास्ट तक बने रहिए, आपको सारा चीजें करवाया जाएगा, सारे क्वेश्चन, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लाया हूं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और अपने दोस्तों के पास ये सब वीडियो शेयर करते रहिए। ठीक है, इसके पहले आप लोग पहले एनसीईआरटी के लेक्चर देखिए। एनसीईआरटी के लेक्चर यदि आप लोग देखते हैं, एनसीईआरटी के लेक्चर देखने के बाद यदि आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बच्चों, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा बच्चों। ठीक है, तो बच्चों अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं ना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बच्चों। आप लोग इसको देख करके चुटकियों में जवाब दे सकते हैं, जो कि एनसीईआरटी की लाइन से पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या पूछा है? जल हायसिंथ, क्या बच्चों? जल हायसिंथ और जल कुमुदनी में परागण किसके द्वारा होता है बच्चों? देखो ये सब क्या होते हैं, कुमुदनी जो होता है ये क्या होता है? जलीय होता है, जलीय पौधा है। लेकिन बच्चों ये जल के ऊपर निकले रहते हैं ना, तो जल के ऊपर निकले रहते होंगे तो किसके द्वारा होता होगा बच्चा? वहां पे जाके कीट बैठते होंगे, या तो हवा के द्वारा होता होगा। अरे बोलो, तो जल के द्वारा तो हो नहीं सकता, जल के द्वारा तो हो नहीं सकता, यानी कि ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। पक्षी के द्वारा तो अकेले हो नहीं, होता नहीं है। चमगादड़ के द्वारा तो होता होगा नहीं भैया। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा कीट या पवन द्वारा। किसके द्वारा हो जाएगा? कीट या पवन द्वारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा बच्चों, जो कि नीट 2016 में आया हुआ क्वेश्चन था। कब आया था ये? नीट 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो बच्चों आप लोग के सामने अगला क्वेश्चन है, आवृत बीजी पादपों का बीजांड तकनीकी रूप में किसके समकक्ष होता है बच्चों? किसके समान होता है, किसके समकक्ष होता है? पहला ऑप्शन इसमें दिया बच्चों गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। क्या दिया है? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। और अगला ऑप्शन दिया है गुरु बीजाणु, और जो थर्ड ऑप्शन है गुरु बीजाणु धानी, और फोर्थ ऑप्शन है गुरु बीजाणु पर्ण। क्या? गुरु बीजाणु पर्ण। तो बच्चों जल्दी जल्दी आप लोग आंसर दीजिए, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए, कमेंट सेक्शन में जल्दी से कमेंट करिए। तो ऑप्शन नंबर सी इज द क्या हो जाएगा बच्चों? करेक्ट हो जाएगा। क्या बनता है? गुरु बीजाणु धानी बनता है। क्या बनता है? गुरु बीजाणु धानी बनता है, जो कि नीट 2016 में आया हुआ क्वेश्चन था। कब आया था बच्चों? नीट 2016 में आया हुआ ये क्वेश्चन था। तो बच्चों हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो आपके सामने अगला क्वेश्चन दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन है, पुष्पीय पादपों में बिना निषेचन के बीज बनना निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया है? बच्चों एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, हमने बताया भी था। ठीक है, बिना निषेचन के यदि बीज बन जाए बच्चों तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? 1 सेकंड में आंसर आना चाहिए बच्चों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट करो। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या? बी इज द करेक्ट ऑप्शन। असंग जनन क्या होता है? असंग जनन, यदि बिना निषेचन की बीज का निर्माण हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? असंग जनन बोलते हैं। क्या बोलेंगे बच्चों? असंग जनन बोलेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है और बहुत ही जबरदस्त है। इसमें क्या बताना है आपको, क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है बच्चों। क्या है, रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है, क्या जो सत्य नहीं है। ठीक है, पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, परागकण अंकुरण तथा पराग नलिका वृद्धि परागकण तथा स्त्री केसर की पारस्परिक क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न रासायनिक घटकों द्वारा नियंत्रित होता है। हाँ बच्चों, ये तो बात सही है कि भैया पराग पराग पारस्परिक क्रिया करता है, स्त्री केसर की जो होती है पराग जो होता है पारस्परिक क्रिया करता है, कोई परागकण जाता है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट होगा। चलो बच्चों बी वाला देखते हैं, बी वाला देखते हैं। कुछ सरीसृप कुछ पादप जातियों में परागण करते हुए बताए गए हैं। क्या भैया, कुछ सरीसृप कुछ पादप जातियों में परागण करते हुए बताए गए। हाँ भैया, ये भी एनसीईआरटी में बोला गया लाइन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, बहुत सारी प्रजातियों के परागकण एक पुष्प के वर्तिकाग्र पर अंकुरित हो सकते हैं। क्या भैया ऐसा हो सकते हैं क्या कि एक वर्तिकाग्र में बहुत सारे परागकण आ सकते हैं? नहीं, ये क्या हो जाएगा, नहीं भैया, क्योंकि वर्तिकाग्र क्या करती है, अभी भी हमने पढ़ा, ये स्त्री केसर पारस्परिक क्रिया करती है ना, परंतु उसी जाति के परागकणों की ही केवल एक पराग नलिका वर्तिकाग्र में आगे बढ़ती है। नहीं भैया, पहली बात तो कई जो है आपस में क्या परागकण एक वर्तिका पर अंकुरित ही नहीं कर पाते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। चलो ऑप्शन नंबर डी देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी क्या है, कीट जो बिना परागण किए पराग या मकरकंद को ग्रहण करते हैं उन्हें पराग मकरकंद चोर कहते हैं। हाँ भैया, ये तो बात सही है। तो बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि बहुत सारी जातियों के परागकण एक पुष्प के वर्तिकाग्र पर अंकुरित नहीं हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, दिमाग में एकदम रट लो, नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि बच्चों ये भी क्या है, एकदम एनसीईआरटी की लाइन से क्वेश्चन आए हुए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बच्चों। आप लोग इसको थोड़ा जल्दी से सॉल्व करके बताइएगा, कमेंट करिएगा सब लोग। ठीक है, और एकदम वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा यार, क्योंकि आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सोच लो, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। क्या, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, पूछा है बहुत सी जातियों के परागकण गंभीर एलर्जी पैदा करते हैं। हाँ भैया, ये तो बात सही है कि बहुत सी जातियों के परागकण क्या करते हैं, गंभीर एलर्जी पैदा करते हैं। क्या करते हैं भैया, गंभीर एलर्जी पैदा करते हैं, ये तो बात करेक्ट है, लेकिन इसमें हमको बताना क्या है, इनकरेक्ट बताना है ना। दूसरा देखते हैं, द्रवित नाइट्रोजन में भंडारित परागकण फसल प्रजनन योजनाओं में प्रयुक्त किए जा सकते हैं। क्या, प्रयुक्त किए जा सकते हैं। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी भी करेक्ट है कि भैया जो है नाइट्रोजन में परागकणों का भंडारण किया जाता है ना, तो इससे भी क्या होता है, बी ऑप्शन भी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं बच्चों, पराग कोश के स्फुटन में टेपिटम सहायता करती है। क्या, नहीं बच्चों, टेपिटम सहायता नहीं करता है। अरे हम लोगों ने क्या पढ़ा है बच्चों, टेपिटम क्या करती है, पराग कण को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, पोषण प्रोवाइड करती है, स्फुटन में मदद नहीं करती है। स्फुटन में मदद कौन करता है बच्चों, तो अंतस्थीसियम या एंडोथीसियम करता है बच्चों। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इनकरेक्ट होगा, है ना। फिर क्या पूछा है, अगला है पराग कणों की वाह्य चोल। क्या बच्चों, पराग कणों की वाह्य चोल किसकी बनी होती है, स्पोरोपोलिन की बनी होती है, सब लोग जानते हो, है ना। तो इसका जो क्या पूछा है, रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है, सत्य नहीं है। क्या, सत्य नहीं है, तो सत्य कौन सा नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, जो कि नीट 2016 में आया हुआ क्वेश्चन था बच्चों। कब आया था यह क्वेश्चन, तो नीट 2016 में आया था, और जो कि बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। क्या था, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आप लोग की तैयारी भी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। और बच्चों एक चीज काम करना आप लोग की, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, ताकि आप लोग के फ्रेंड्स लोग को भी फायदा इसका हो सके। ठीक है।